हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो आंसर 1935 का अधिनियम, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा, जिसे हम कैट भी कहते हैं, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी कार्यकाल 6 वर्षों के या उम्र 65 वर्षों जो पहले हो की आयु तक होता है। राष्ट्रपति के लिए शासनकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्षों का, और ये राष्ट्रपति कितने भी बार बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, तो 1773 का विनियायक अधिनियम, जो कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था तथा जेम्स लोम्बेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे। तो इसके जेम्स लोम्बेस्टर एवं अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न नंबर 3। भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आप सभी जल्दी बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय और आत्मा कहा जाता है। ये भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत संविधान को हृदय और आत्मा कहा है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट है संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को प्रारूप मतलब तैयार किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था तथा संविधान का प्रारूप भी पूरा हुआ था। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्य भी थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे आप सभी जल्दी आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आप सभी जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 8। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसे प्रतिबिंब होता है? तो किसे प्रतिबिंब होता है दोस्तों? आप सभी जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्देशिका को प्रतिबिंब का निर्माता कहा जाता है। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाला सिद्धांत और लक्ष्य का मार्गदर्शन करती है। यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। उन्हें उद्देश्य तथा सिद्धांतों को समाहित करता है, जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी।
उन सभी मूलभूत व मूल दर्शनों को परिलक्षित करती जो संविधान का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी जल्दी दोस्तों बताएं प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की आधिकारिकता को 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें भारत सरकार अधिनियम सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के विषय में आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया था। इसमें आश्रित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्य को सौंपा गया था, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिका के पास ही हो रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह CDPO में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी बताएं। ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन कमेटी के अध्यक्ष हैं।